जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है और आज भी मार्केट ने 350 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए हैं, 334 पॉइंट्स। लेकिन 16 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अपनी तरफ से शामिल कर लिए। चूँकि मार्केट का जो हाई था वो 48,516 का था, तो मेरा ख़्याल है कि हमें मार्केट की क्लोज़िंग को 48,500 ही कंसीडर करना चाहिए। 49,000 से मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स नीचे है और मेरा ख़्याल है कि अगले चंद दिन में मार्केट अपने 49,000 का जो हाई है उसको टच कर जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर क्या किया जाए? यकीनन आप हमारी वीडियो भी देखते होंगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ देखते होंगे। अब हर तरफ से आवाज़ें लगनी शुरू हो जाएँगी, बच के रहिएगा, ऐसे ना कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा, कहीं वो क्या कहते हैं जी, धोखे में ना आ जाइएगा, फ्रेम में ना आ जाइएगा। अब मज़े की बात ये है कि जिस वक़्त मार्केट जो थी वो 34,000 सॉरी 39,000 पर ट्रेड कर रही थी, उस वक़्त भी यही बातें थी कि बच के रहिएगा, कुछ ना कीजिएगा, ये वो वक़्त है जिस वक़्त आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। हकीकत बात ये है कि मार्केट चाहे 39,000 पर ट्रेड कर रही हो, मार्केट चाहे 49,000 पर ट्रेड करे या मार्केट जो है वो 59,000 पर ट्रेड करे। ट्रेडिंग का जो एक शोबा है, ये है ही ऐसा कि इसमें बगैर एहतियात के आप रह ही नहीं सकते। ये ऐसा है ही नहीं जिस तरह के मैं अपनी मेरा ख़्याल है कि अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि ये एक ऐसा बिज़नेस है कि जो मैं अक्सर एक बात भी कहा करता हूँ जिससे कुछ लोग माइंड भी करते हैं कि ये लस्सी पीने वालों का बिज़नेस नहीं है। ये चाय और कॉफ़ी पीने वालों का है कि जिन्होंने आँखें खोल के रखनी है, हर रोज़ उन्होंने टेक्निकल्स को देखना है, फंडामेंटल्स को देखना है, इसके साथ पाकिस्तान के हालात को देखना है, कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेशनली भी खबर रखनी है। तो ये जागते हुए लोगों का बिज़नेस है। तो इसलिए इस वक़्त ये कहना कि जी अब बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ये एहतियात हर वक़्त रहती है, इसलिए इस तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं, तो मार्केट में समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत स्पेस है और अगर आप एहतियात के साथ काम नहीं कर रहे, तो मार्केट 48 छोड़िए 68,000 पे भी चले जाएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप उसमें भी लॉस करके निकलेंगे। तो इसलिए इंशाल्लाह इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, टेक इट ईज़ी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मार्केट की जो परफ़ॉर्मेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते हुए दिन के साथ बेहतर हो रही है। मैंने कल की भी फ़िपीलिपी देखी है और उसमें भी जो किरदार है वो लोकली बहुत ज़्यादा है। और एक अच्छी बात है जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि जब तक इंडिविजुअल्स जो हैं, जो पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं वो अपनी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी कंपनीज़ के शेयर नहीं खरीदेंगे, यकीनन बाहर के लोग आएँगे, कमाएँगे और चले जाएँगे। बहुत अच्छी बात है, लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत। अब चलते हैं आगे, 350 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने आज निकाले माशाल्लाह से सॉरी अपने अल्फ़ाज़ वापस जी 350 पॉइंट्स जो हैं वो माशाल्लाह से मार्केट ने आज डाले। क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो एडिटिंग का टाइम नहीं होता, तो ऐज़ इट इज़ ही चलती है, जो गलतियाँ हो जाती हैं वो भी चली जाती हैं, जो अगले दिन जो है वो हमें दुरुस्त करना पड़ती हैं। 350 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें कि सर्किट ब्रेकर की क्या पोज़ीशन है, तो माशाल्लाह से आज 18 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसके हाथ जो लगा लोग बाय कर रहे हैं। अब आपके पास भी जो है उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करें एंड देन सुकून करें। हाँ, अगर कोई शेयर अभी भी आपको लगता है कि अच्छे लेवल पर है, तो उसको यकीनन बाय करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, चलते हुए जो शेयर्स हैं, उनमें आप बैठने की कोशिश ना करें, जो आपके पास मौजूद हैं। मसलन मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, हमारे पास पहले जो थे वो रफ़ली मेरा ख़्याल है कि कोई 13-14 शेयर्स थे जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे। उसमें से 4-5 में से हमने एग्ज़िट ले लिया। देन कोई 7-8 शेयर हमारे पास हैं, उसमें से कुछ जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हैं, कुछ जो है वो हम लेवल्स के साथ चल रहे हैं। सो टेक इट ईज़ी, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं लोअर कैप की, तो वेरी गुड, लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। एक लिस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट ने जारी की है और उसमें टॉप 25 कंपनीज़ जो हैं उनका ज़िक्र किया गया है और यही वजह है कि आपको फर्टिलाइज़र सेक्टर भी चलता हुआ नज़र आया, जिसमें एफएफसी ने आपको परफ़ॉर्म करके दिखाया, इसमें आपको इफर्ट ने परफ़ॉर्म करके दिखाया, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने परफ़ॉर्म किया। ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि इनको 25 बेहतरीन कंपनीज़ जो हैं वो कहा जा रहा है
और इसकी वजह क्या है कि इन्होंने अपनी जो कमाई है उसका एक अच्छी खासी जो उसकी परसेंटेज है अपनी कमाई की, वो एज़ अ डिविडेंड जो है वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की है। जो कि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि वो तमाम कंपनीज़ जो कि डिविडेंड शेयरिंग करती हैं, हमें उनके शेयर्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए। ये उनका हक बनता है और मार्केट में यही कंपनीज़ हैं जो कि शेयर होल्डर को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, बुरे दिनों के अंदर। ख़ास तौर पर जिस वक़्त मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर होती है, तो डिविडेंड जो है वो आपको सहारा देते रहते हैं। इसके अलावा इन कंपनीज़ का एक और अहम किरदार होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि जित कंपनीज़ जितना प्रॉफ़िट कमाती हैं, उनका कुछ एक ख़ास परसेंटेज जो है उसकी, वो जिस इलाके में वो कंपनी एक्ज़िस्ट करती है, उस इलाके में या अपने इर्द-गिर्द जो है वो फलाही काम जो हैं, उनमें भी जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करते हुए जो है वो उन्होंने एफएफसी को मेरा ख़्याल है पहले नंबर पर रखा है एंड सो और टोटल जो इसकी जो नंबर्स हैं वो 25 हैं। और मज़े की बात ये है कि जिन ग्रुप्स का हम ज़िक्र करते रहते हैं ना, वो ग्रुप्स इसमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इसमें जो पहले नंबर पर कंपनी है, ये हम थोड़ा-सा आज पढ़ लें, इनका हक बनता है इनके ऊपर 5 मिनट लगाने में, कोई मज़ायका नहीं है। गो के हो सकता है कि इस वीडियो के पार्ट का आपको कोई फ़ायदा ना हो, तो कोई बात नहीं, खैर है। फौजी फर्टिलाइज़र पहले नंबर पर है जी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो एंग्रो कारपोरेशन है। आपको पता है कि दाऊद वाले जो हैं ये अब से नहीं, ये नस्ल दर नस्ल जो है वो ये काम करते हैं। इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इन्होंने इतना काम किया है लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो इनके लिए बाज़-औक़ात लोग जो है वो कुछ बातें कर जाते हैं। पिछले दिनों जब इनका हादसा हुआ था, आपको याद होना चाहिए, तो काफ़ी सारी जो है वो बातें देखने को मीडिया पर मिली। बहरहाल, वो अब इश्यू नहीं है। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल है, देन एंग्रो फर्टिलाइज़र है, ये सारे बहरहाल एंग्रो का जो है वो ग्रुप के हो गए। उसके अलावा सिक्योरिटी पेपर्स हैं, देन हबीब बैंक है, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड है, बैंक अल्फ़ला है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक है, मिल्लेट ट्रैक्टर है, माड़ी पेट्रोलियम है, चिराड सीमेंट है, उसके बाद यूबीएल है और देन सो एंड सो। तो ये तकरीबन को 25 कंपनीज़ हैं और ये तमाम को अच्छी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर ये जो अक्सर आप लोग जो है वो एक-दूसरे से पूछते रहते हैं ना यार किस कंपनी का शेयर खरीदें, किस कंपनी के जो है वो डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो ये लिस्ट सँभाल कर रख लें। इससे आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी जब आपको कोई समझ ना लगे कि यार मैं क्या करूँ और किस कंपनी में पैसे डालूँ। इस इन 25 कंपनीज़ को थोड़ा-सा एनालाइज़ कर लें और जिसके ऊपर थोड़ा-सा दिल मुतमईन हो उसको आप उसके शेयर खरीद लीजिएगा। क्योंकि ये वो तमाम कंपनीज़ हैं जिनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे तो मार्केट अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो इनकी अर्निंग कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये अपने शेयर होल्डर के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं। जो कि जैसा कि मैंने पहले बात की जो आपको सपोर्ट देते हैं मार्केट के बुरे हालात के अंदर। तो उम्मीद है कि ये जो लिस्ट है ये आपके आने वाले दिनों में काम आएगी। बाकी टेक्निकल्स क्या हैं वो उन चीज़ों को आप छोड़ें। अभी अब फंडामेंटली आप देखिए कि ये वो कंपनीज़ हैं जो कि बेहतर परफ़ॉर्म करती हैं। इनके ऊपर आप नज़र रखिए तो इंशाल्लाह आपका पोर्टफ़ोलियो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही माशाल्लाह से पूरी ही मार्केट ने आज परफ़ॉर्म किया है। चूँकि एफएफसी सॉरी एफएफसी ने भी परफ़ॉर्म किया, इफड ने भी परफ़ॉर्म किया, एंग्रो कारपोरेशन ने भी परफ़ॉर्म किया, तो यही वजह है कि आज सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 106 पॉइंट्स डाले। लेकिन आप ये चीज़ मत अभी अब वो आप सोचेंगे कि ये साथ ही जो है वो लेकिन का लफ़्ज़ आ गया। लेकिन इसलिए आया कि गैस की कीमतें बढ़नी हैं, इनको ना भूलिएगा। इसलिए स्टॉप लॉस वग़ैरह लगाइएगा, बहुत ज़रूरी है। खबर को एन्जॉय करें मार्केट ने भी एन्जॉय किया है, आप भी करें, प्रॉफ़िटेबिलिटी भी बनी है। मेरा ख़्याल है कि कुछ 25-30% 40% एग्ज़ीक्यूशन हो जानी चाहिए कल। आगे आपकी मर्ज़ी है। देन दूसरे नंबर पर जो है वो पावर जनरेशन ने माशाल्लाह से परफ़ॉर्म किया, देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन चलना था इसने सो चल गया। अच्छा इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड करनी थी और वो ये थी कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है उसमें ये बात हो रही है कि जी जो सर्कुलर डेट है गैस का ये जब ख़त्म होगा, तो उसका फ़ायदा जो है वो ऑयल एंड गैस जो मार्केटिंग है जिसमें एसएनजीपी और एसएसजीसी का नाम लिया जा रहा है उसको होगा। हालाँकि ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। एसएनजीपी और एसएसजीसी जो हैं, ये एक जस्ट पाइपलाइन प्रोवाइडर हैं।
इन्होंने कुछ नहीं करना होता। इन्होंने सिर्फ़ अपनी कमीशन लेनी होती है। असल में जो पैसा फँसा हुआ है वो पीएसओ का है, ये ज़हन में रखिएगा। तो जब ये सर्कुलर डेट गैस का खत्म होगा, पेमेंट्स होंगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैलेंस शीट के अंदर पीएसओ को होगा, अगर एग्ज़ीक्यूशन हो गई तो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। माशाल्लाह से आज की कैंडल बहुत अच्छी है, कोई कीड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम ने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया आज और पूरी जो है वो मोमेंटम के साथ मार्केट चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है, जैसा कि हमने कल बात की थी, एक नई जो मार्केट की जो रेजिस्टेंस होगी वो 49,000 से लेकर 49,500 तक की होगी। कल मुझे एक मैसेज ये आया कि जी आपने ये ज़ोन बहुत बड़ा कर दिया है, पूरे 500 पॉइंट्स का है। देखिए जैसे-जैसे इंडेक्स ऊपर जाता चला जाएगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो 80,000 पे चला जाए, तो उस वक़्त यही जो ज़ोन है, ये तकरीबन को 3 से 5,000 का हो जाएगा। ये सिचुएशन चलती है। जैसे-जैसे मार्केट के अंदर मार्केट का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है, हमेशा उनमें ज़ोन भी बढ़ते चले जाते हैं। उसमें फिर आपका जो साइडवेज़ का ज़ोन होगा, जिसको हम अकोमोलेशन ज़ोन कहते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं चीज़ों के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक़्त के साथ-साथ ही जो है वो ऊपर-नीचे होती रहती हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देयर इज़ नो थंब रूल इन द स्टॉक मार्केट। कोई ए, बी, सी, डी 1, 2, 3, 4 थंब रूल स्टॉक मार्केट का नहीं होता। आप कोई भी थ्योरी उठा के देख लीजिए, वो थंब रूल के बेस नहीं करती, वो सिर्फ़ आपको एक आइडिया देती है। शेयर्स की इवैल्यूएशन से लेकर उसकी फेयर प्राइस तक, आप जितनी चाहे स्टडीज़ पढ़ लीजिए, जितनी मैंने पढ़ी हैं, हो सकता है मैं जो है वो कोई हरफ़े आखिर तो नहीं हूँ, मैं तो खुद अभी एक तालिब-इल्म हूँ। जितनी मैंने स्टडीज़ की हैं, मुझे कोई थंब रूल नहीं मिला। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कभी थंब रूल कोई मिला, तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी शेयर करें, लेकिन कोई थंब रूल नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि मार्केट को मुतासिर करते हैं। तो इसलिए ये जो ज़ोन है इंशाल्लाह ये 500 पॉइंट्स का ज़ोन है, जैसे ही मार्केट 49,000 पे जाएगी, आई होप सो कि आपको मार्केट के अंदर आपको एक ठहराव नज़र आएगा। उस ठहराव में मार्केट जो है वो कुछ थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकती है, कुछ अरसा वहाँ पर रुक भी सकती है और रुकना भी चाहिए। कल वाली सारी की सारी बात रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग 50-70% तक कर लेनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है फर्टिलाइज़र सेक्टर का, तो उसमें भी तो मेरी राय होगी कि आपको कुछ ना कुछ जो है वो कल निकालना चाहिए। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पैसे का ख़्याल रखें। आजकल थोड़ी-सी फ़ुर्सत निकली है, तो इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ म्यूचुअल फ़ंड के हवाले से बात की जाए कि जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं, लेकिन वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल फ़ंड में मनी मार्केट में किस तरह से कर सकते हैं और आजकल मनी मार्केट में प्रॉफ़िटेबिलिटी कैसी चल रही है, इस पर भी इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।